हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपने अपने आसपास बहुत सारी लड़कियों को या लड़कों को कहते सुना होगा कि भाई मेरे बाल तो बहुत टाइम से इतने ही हैं यार, बढ़ ही नहीं रहे। मुझे तो ऐसे लगता है मेरी चोटी कब से इतनी की इतनी ही है। और वहीं पर आप अपनी किसी फ्रेंड को देखते हैं या किसी अपने आसपास के पर्सन को देखते हैं जिसके बाल बहुत ज्यादा घने हैं। आपने एक साथ ही हेयर कट कराया था लेकिन साथ वाले के बाल बहुत बढ़ गए। ऐसा हमारे बालों की जो ग्रोथ होती है बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, नो डाउट। एवरेज देखा जाए तो हमारे जो बाल होते हैं वो हर महीने आधा इंच से लेकर 1 इंच तक बढ़ने की कैपेसिटी रखते हैं। चाहे आप अपने बालों में बहुत ज्यादा केयर ना करते हों उसके बावजूद भी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी डाइट का खास ध्यान रखते हैं और कुछ चीजों को फॉलो करते हैं, थोड़ा सा टाइम निकालकर वीकली या फिर अपने बालों को मंथली कुछ ऐसा पैम्परिंग देते हैं जिससे कि उनके बाल थोड़े एक्स्ट्रा बढ़ने लग जाते हैं। नो डाउट, अगर हम अपने बालों को कुछ ऐसे कंडीशंस प्रोवाइड कराते हैं ना तो आधे इंच से ज्यादा यानी 1 इंच तक भी हमारे बाल हर महीने बढ़ सकते हैं। और 1 साल में 6 से 12 इंच तक बाल बढ़ना जो है बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके लिए कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है ट्रिमिंग कराते रहें। अगर आप रूटीन में अपने बालों की ट्रिमिंग कराते रहेंगे ना तो आपके जो दो मुंहे बाल हैं यानी कि स्प्लिट एंड्स की समस्या नहीं होगी। दो मुंहे बाल बालों को बढ़ने नहीं देते, बालों की ग्रोथ के अंदर वो रोड़े का काम करते हैं। इसीलिए अगर हम टाइम टू टाइम अगर 8 से 12 हफ्ते के अंदर अंदर आप अपने बालों की थोड़ी थोड़ी सी ट्रिमिंग कराते रहेंगे तो बाल दुगनी तेजी से बढ़ने लग जाएंगे। दूसरा है प्रोटीन मास्क का इस्तेमाल। अगर आप ऑयलिंग और शैम्पू के साथ साथ बालों को हेल्दी रखने के लिए प्रोटीन मास्क का भी इस्तेमाल करते रहेंगे ना, प्रोटीन कौन सा, आपको बिल्कुल नेचुरल घर की बनाई हुई जो चीजें होती हैं उनमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। आप एग का यूज कर सकते हैं, केले का यूज, फ्लैक्स सीड्स का यूज कर सकते हैं जिसके अंदर ओमेगा 3, 6 और 9 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आप दही का यूज करते रहेंगे तो भी हमारे बालों को जो है न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। उसके साथ ही बालों को मैक्रो और माइक्रो दोनों तरह के न्यूट्रिशन मिलते रहेंगे। अगर आप प्रोटीन से भरा हुआ कोई भी मास्क अपने बालों में अप्लाई करते रहेंगे, बाल तेजी से बालों की लंबाई बढ़ने लग जाएगी। मेरे चैनल के ऊपर भी आपको बहुत सारी इस तरह की हेयर मास्क मिल जाएंगे जो बनाने भी बहुत ही इजी हैं और जिनका एप्लीकेशन भी बहुत ही इजी है। तीसरा जो है, हमें ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल बालों को धोने के लिए नहीं करना चाहिए। सर्दी हो या गर्मी, बालों के लिए कभी भी ज्यादा गर्म पानी इस्तेमाल करने से बालों को नुकसान ही पहुंचता है। एक तो बालों की जो नेचुरल शाइन होती है वो उड़ जाती है, साथ ही खुजली और बालों की झड़ने की समस्या शुरू हो जाती है। अब बाल लंबे होते रहें लेकिन बाल बिल्कुल पतले हों, बिल्कुल जान ना हो बालों में, उन बालों की लेंथ का भी कोई फायदा आई थिंक सो नहीं होता। और दूसरा है कि गीले बालों के अंदर कंघी नहीं करनी चाहिए। बालों को हल्का सा सुखा लीजिए नेचुरली, उसके बाद जो है ब्रश या कंघी का इस्तेमाल आप अपने सिर में कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपको कुछ एसेंशियल ऑयल्स को भी अपने बालों के लिए, अपने बालों की देखभाल के लिए यूज करना चाहिए। आप ये समझ लीजिए कि जब भी मैं आपसे कोई रेमेडी शेयर करती हूँ हमेशा कहती हूँ कि नेचुरल चीजें हमारे बालों के लिए बहुत ही कारगर साबित होती हैं, हर तरह की परेशानी भी दूर करती हैं और टाइम से पहले हमारे बाल बिल्कुल भी सफेद नहीं होने देती। ये एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं ये भी पूरी तरह से नेचुरल होते हैं। तो आप जिस भी ऑयल से मसाज करती हैं उसमें कुछ ड्रॉप्स रोजमेरी या लेवेंडर ऑयल्स की अगर डाल देते हैं, उससे अपने बालों को नरिशमेंट देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। बालों की ग्रोथ के साथ साथ हमारे बालों के गंजे होने की यानी बालों को झड़ने की समस्या भी बिल्कुल नहीं होती। अगर आप एक ऐसे जन हैं जो कि एसेंशियल ऑयल्स बहुत कॉस्टली लगते हैं आपको, तो मेरे चैनल के ऊपर आपको बहुत सारे हर्ब से बने हुए भी नेचुरल ऑयल मिल जाएंगे, बहुत ही सस्ते भी पड़ते हैं और उनका जो काम है ना बालों को एक ट्रिगर देने का है, बालों के लिए वरदान का काम करते हैं ऐसे ऑयल। कोशिश कीजिए कि नेचुरल हर्बल शैम्पूज का इस्तेमाल कीजिए। भले ही आपके बाल उनको यूज करने के बाद हल्के फुल्के रफ हो जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बालों को नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाते।
इसके साथ साथ सल्फर फ्री शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल कीजिए। वैसे पिछले दिनों मैंने भी आपके साथ हर्बल शैम्पू की रेसिपी शेयर की थी, उसके बहुत ही अच्छे फीडबैक्स मिले मुझे, और ये इतने अच्छे हैं कि जितने भी इंग्रेडिएंट हमने इस हर्बल शैम्पू को यूज करने के लिए या बनाने के लिए इस्तेमाल किए, बहुत ही बढ़िया हैं, बेहतरीन हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप अपने हार्ड शैम्पू को किस तरह से माइल्ड बना सकते हैं ताकि उनका कम से कम नुकसान हो आपके बालों को, इसके लिए भी चैनल पर वीडियो है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हॉट ऑयल मसाज। अगर आप हल्का सा गुनगुना करके, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, थोड़ी देर की बात होती है, 10 सेकंड के लिए भी हल्का सा गुनगुना ऑयल को कर लेंगे और उससे अपने बालों की मसाज करेंगे ना, तो यकीन मानिए वो आपके बालों में डीपली बिल्कुल रूट्स तक पहुंचेगा। और अगर आप बहुत ही अच्छी तरह से अपने सिर की मालिश बादाम, सरसों, नारियल या ऑलिव ऑयल में से किसी भी ऑयल से करते हैं ना, तो रेगुलरली आप हेयर ऑयलिंग से देखेंगे कि बालों की चमक भी बनी हुई है और साथ ही बालों को इस तरह की न्यूट्रिशन वैल्यू मिल रही है कि मेरे बालों में विजिबल चेंज नजर आ रहा है, मुझे बालों के टेक्सचर में भी और बालों की ग्रोथ में भी। ये तो सारी बातें हुई कि हमें बालों के लिए जो ट्रॉपिकल एप्लीकेशन करना है उसके लिए हमें क्या करना है। दूसरी बात, हमें अपनी डाइट के ऊपर भी बहुत ध्यान देना है। आप कोशिश कीजिए कि बालों को मजबूत रखने के लिए और उनकी टीएलसी की जरूरत को पूरा करने के लिए सही सप्लीमेंट लें। मुझे बहुत सारे लोगों के इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि मैम हमारे बाल बहुत झड़ रहे हैं। जब मैंने उन्हें ऑयल रिकमेंड किया कि ये वाला ऑयल बना लीजिए, ये वाला हर्बल ऑयल बना लीजिए, तो उन्होंने बोला कि मेरे को हार्मोनल डिसबैलेंस की प्रॉब्लम चल रही है, उसके कारण मेरे जड़ से ही गुच्छे के गुच्छे बाल टूट रहे हैं। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर आपको थायराइड जैसी परेशानी चल रही है तो उसके चलते हमारे बहुत सारे बाल टूटते हैं, झड़ते हैं। आप पहले डॉक्टरी सलाह लीजिए और उनके अनुसार अपनी सप्लीमेंट लेना शुरू कीजिए, क्योंकि जब हम कोई दवाई ले रहे होते हैं लंबे समय तक तो हमारी ग्रोथ तो क्या, हमारे जो पहले वाले बाल हैं वो भी आधे भी नहीं रहते, इतनी बाल झड़ते हैं हमारे। तो इसके लिए बालों के लिए सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी होते हैं उनकी कमी होने के कारण भी बाल झड़ रहे होते हैं या बालों की ठीक तरीके से ग्रोथ नहीं होती है। तो इसके लिए बायोटीन बालों के विकास के लिए बड़ा ज़रूरी है। मैंने पिछले दिनों भी आपके साथ ये बात शेयर की थी कि अगर आप सीड्स को या नट्स को अपनी डाइट में शामिल कर लेंगे तो यकीन मानिए बेहतरीन काम करता है नेचुरली आपके बालों के लिए। और अगर भगवान जी की कृपा से आप हेल्दी पर्सन हैं तब भी आप सीड्स और नट्स को रेगुलरली अपनी डाइट में शुरू कीजिए। आपके बालों के ऊपर, स्किन के ऊपर विजिबल चेंजेस आप खुद महसूस करेंगे, देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि क्या कोई ऐसा कंडीशन हो सकती है जो हम अपने बालों को प्रोवाइड करें और हमारे बालों की जो ग्रोथ है नेचुरली एप्लीकेशन एक ऐसी चीज करें, एक ऐसी रेमेडी करें कि आधे इंच की बजाय 1.25 इंच या 1 इंच के करीब हमारे बाल मंथली बढ़ने लग जाएं। जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है। आज हम एक ऐसी रेमेडी बनाने वाले हैं जिसके इस्तेमाल करने से, रेगुलर इस्तेमाल करने से, देखिए अगर आपके पास टाइम है तो आप ट्वाइस अ वीक यूज कीजिए, अदरवाइज आप वंस अ वीक भी इस रेमेडी को इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आप पाएंगे। इसके लिए हमें लेना है एक पैन और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 कप के करीब पानी। पानी जैसे ही हल्का सा गुनगुना हो जाएगा तभी हमें इसमें कोई चीजें डालनी है। ठंडे पानी के अंदर कभी भी हमें चीजें इन्फ्यूज नहीं करनी चाहिए। पानी हल्का सा मेरा गर्म हो चुका है। इस टाइम पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच के करीब मेथी दाना। मेथी दाना एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज का भंडार है। ओमेगा 3, 6, 9 फैटी एसिड्स हैं इसमें। प्रोटीन भर भर कर है जो हमारे बालों की ग्रोथ में भी हेल्प करता है। साथ ही बालों के टूटने झड़ने की अगर परेशानी है वो भी चली जाएगी और बालों को सिल्की स्मूथ बनाने का काम भी करता है। यानी ऑल इन वन इंग्रेडिएंट्स का भंडार है। माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर इतने सारे हैं कि अगर हम इसको कंज्यूम करें या फिर इसका ट्रॉपिकल एप्लीकेशन, दोनों ही सूरतों में बहुत बढ़िया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच के करीब मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड्स राई नहीं है, राई बिल्कुल बारीक दाने होते हैं और मस्टर्ड सीड्स उनसे हल्के से मोटे होते हैं। ये सरसों के बीज हमारे बालों के लिए वरदान हैं, बहुत बेहतरीन काम करते हैं।
अगर आप सरसों के तेल को अपनी रोजाना की जो आपकी रूटीन है बालों की हेयर ऑयलिंग की उसके लिए इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बढ़िया कंडीशनिंग का काम भी करते हैं सरसों का तेल। आज हम उन्हीं के सीड्स का यूज कर रहे हैं। पानी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो रहा है। अब इसके अंदर जो अगली चीज हमने ऐड करनी है वो है आधा चम्मच के करीब कलौंजी। अगर आपके पास कलौंजी का पाउडर है तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास इस टाइम पाउडर बना हुआ नहीं था। वैसे मैंने आपके साथ पिछले दिनों कलौंजी को पीसकर बहुत सारी हेयर डाई बनाने के लिए और हर्बल ऑयल बनाने के लिए रेसिपीज शेयर की थी, बहुत ही बढ़िया हैं। अगर आपके बाल टाइम से पहले सफेद हो रहे हैं तो कलौंजी हेयर टॉनिक का काम करता है। बालों की क्यूटिकल्स के अंदर बालों को काला करने वाली कोशिकाओं के लिए बहुत बेहतरीन काम करता है। ये पानी हमारा अच्छी तरह से बॉईल हो रहा है। 4 से 5 मिनट का टाइम हो चुका है। पानी 3/4 के करीब रह गया है। अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और पानी को अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। इसे आप स्टोर करके फ्रिज के अंदर 1 महीने तक रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। मैं अपनी बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग आधे पानी को यूज करने जा रही हूँ और आधे पानी को स्टोर कर लूंगी। इसके अंदर हमें ऐड करना है 1 चम्मच के करीब आंवला पाउडर। शायद मैंने बहुत ही सारी वीडियो में आपके साथ आंवले पाउडर के बालों के लिए फायदे बता दी चुकी हूँ, इसीलिए हम सब जानते हैं कि आंवला पाउडर हमारे बालों की लेंथ के लिए, बालों के रूट्स के लिए कितना ज्यादा बेहतरीन काम करता है। आपके पास अगर आंवला पाउडर ना हो तो जब हम पानी बॉईल कर रहे थे उस टाइम पे आप साबुत जो ड्राइड वाला आंवला होता है उसे भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे लगभग 2 चम्मच के करीब भृंगराज पाउडर। भृंगराज के बारे में मैंने डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर कर रखी है कि एक इस तरह का पाउडर है जो ऐसी हरी पत्तियों से बनाया जाता है जो हल्का सा अगर हम हाथों के ऊपर मसलते हैं ना अपनी उंगलियों पे तो उंगलियों को बिल्कुल काला कर देता है। इसी तरह से ये बालों को काला करने की क्षमता भी रखता है। अगर टाइम से पहले आपके बाल सफेद हो गए हैं तो भृंगराज पाउडर को अपने बालों की मास्क बनाने में या ऑयल बनाने में इस्तेमाल कीजिए। बेहतरीन फर्क देखेंगे आप अपने बालों के टेक्सचर में भी और साथ ही कलर में भी। 2 चम्मच के करीब भरकर मैंने इसमें भृंगराज पाउडर ऐड किया है। आपको अपने नजदीक की किसी भी पंसारी की दुकान से या आयुर्वेदिक सामान जहां से मिलता है वहां से ये पाउडर आसानी से मिल जाएगा। मैंने इसे ऑफलाइन ही लिया है। इन सारी चीजों को ही अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्स ना हो और ये बैटर हमारा जो है, ये मास्क जो हमारा है वो बिल्कुल स्मूथ तैयार हो। यहाँ पर मैं आपको एक बात और ऐड कर दूं, अगर आपके बालों के ग्रोथ के साथ साथ आपके बालों के टाइम से पहले सफेद होने की प्रॉब्लम भी है तो आप इस मास्क को बना करके किसी भी लोहे के छोटे मोटे वेसल में या कढ़ाई में डालकर तकरीबन 1 घंटे के लिए एज इट इज रख देंगे तो आंवले का और भृंगराज का आयरन के साथ कांटेक्ट आने पर या लोहे के बर्तन में पड़े रहने की वजह से इतना बेहतरीन काला रंग इसका खुद ही हो जाएगा। 1 घंटे की बजाय अगर आप 2 घंटे रख सकें या मैक्सिमम जितना टाइम रख सकें आप इसे रख दीजिए। रात भर भी आप इसे अगर लोहे के बर्तन में रख देंगे तब भी इसमें जो गुण है उसकी वृद्धि होती जाएगी और आपके बालों को नेचुरली काला करने का ये काम करेगी। यकीनन मेरे भी काफी बाल सफेद हैं लेकिन मैंने पिछले ही दिनों अपने सिर में जो है कलौंजी से बना हुआ पैक लगाया था, इसलिए इस टाइम पे मेरे बाल काले आपको नजर आ रहे हैं पूरी तरह से। इसलिए मैंने लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल नहीं किया और इस तरह से अपने बालों में पार्टीशन कर रही हूँ। अच्छी तरह से स्कैल्प के ऊपर इसे मसाज करते हुए अप्लाई कर रही हूँ। आपको भी बिल्कुल इसी तरह से अप्लाई करना है। थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में लीजिएगा और सारी स्कैल्प के ऊपर इसका एप्लीकेशन कीजिए। अगर इस मास्क को 1 महीने आप इस्तेमाल कर लेंगे तो विजिबल चेंजेस देखेंगे अपने बालों की लेंथ में भी, बालों का टूटना झड़ना भी बंद हो जाएगा। और अगर लोहे के बर्तन में इसे डालकर लगाएंगे तब तो बाल काले भी होना निश्चित है। उसके बाद किसी भी रेमेडी को अप्लाई करने के बाद हमें शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ पानी से इसे धोइए। अगर आप शैम्पू इस्तेमाल करेंगे वो भी बिल्कुल माइल्ड वाला, हर्बल वाला, तो यकीन मानिए आपको बेहतरीन रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।